गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। कृपया ध्यान से, एकाग्रता से, शांति से सत्संग को सुनें। पहले तो भाई, इस संसार में कोई भी अकेला नहीं। खुद गुरबाणी का शब्द है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस संसार में अगर संत महापुरुष नहीं होते, संतों की मौजूदगी नहीं होती, तो ये मोह और माया में संसार कब का जल जाता। इस संसार को केवल संतों महापुरुषों की पॉजिटिव वेव ने, उनकी अच्छी हवा ने बचा रखा है। कोई तो ऐसा है जिस पर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वो हर दम, हर वक्त, किसी भी काल में हमारे लिए हितैषी ही है, हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। संतों की बात। दूसरी बात ये है, एक बार राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, प्रभु इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसकी विचलितता को हल किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसकी इच्छा ही इसका असली जड़ है। इच्छा ही इसको तंग करती है। भगवान ने कहा, श्री राम जी ने कहा, इच्छा को खत्म करना कैसे मुमकिन है। हमें जो भी दुनियादारी के कार्य या भक्ति के भी कार्य है, वो भी इच्छा से ही होते हैं। जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो भक्ति पूर्वक काम हो, वो भी तो हम इच्छा से ही करते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे साबुन हाथ धोने के काम आती है, अगर हमारे हाथ किसी चीज़ से लिपड़े हुए हैं, गंदे हुए हैं, तो हम साबुन को यूज करते हैं और साबुन से हाथ धोने के बाद हमारे हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन क्या साबुन बाद में लगी रहती है? नहीं। साबुन लगाने का मकसद ये नहीं है कि हाथ की गंदगी तो साफ हो जाए और साबुन लगी रह जाए। साबुन खुद भी धोई जाती है और गंदगी को भी ले जाती है। ये जो इच्छा से निरिच्छित होना है, इसी को सभी महापुरुषों ने इंगित किया है। इसके लिए हमें सहारे की जरूरत होती है। बिना सहारे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इस संसार में जो भी कुछ है, वो इसी तरह सहारे के लिए है। जैसे साबुन का एग्जाम्पल है। परमात्मा अहंकार के लिए नहीं, परमात्मा सहारे के लिए है। जो भी हम अपने गुरु की या अपने इष्ट की या और भी कोई किसी पुस्तक को गुरु मानता है या भगवान मानता है, या कोई मूर्ति को भगवान मानता है, या किसी भी तरह की लकड़ी या किसी भी तरह के पत्थर या पानी को भगवान मानता है, कुछ भी जो इस दुनिया में पूजा जाता है, जिसकी आराधना होती है, वो सिर्फ एक सहारे के लिए है।
बहुत लोग शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। वो केवल एक सहारे के लिए है, वो मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य लक्ष्य उससे आगे है, वो सहारे के लिए है, वो गौण लक्ष्य है। जैसे साबुन जब हम लेते हैं तब हमें उसी का सहारा है। पता यह है कि अगर हमारे गंदे हाथ रहे तो हम न भोजन कर सकते हैं न कुछ और कार्य कर सकते हैं। उस वक्त हमें साबुन को ही ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन किस चीज़ के लिए? गंदगी साफ करने के लिए। ऐसे ही ये सिर्फ साधन मात्र है, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, महसूस करने के लिए, मदद करने के लिए। ये बात सही है आपकी कि परमात्मा एक ही है और वो आप स्वयं हो। लेकिन परमात्मा खुद है, इसकी बात भी तो संतों ने बताई है। आप ही परमात्मा हो, ये भी बात तो संतों ने ही बताई है। अगर संत ये बता सकते हैं कि लाखों आकाश है, लाखों पाताल है, अगर गुरु नानक जी इतने साल पहले ये बताकर चले गए, कबीर साहब इतने साल पहले ये बताकर चले गए, और भी हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने इतना इतना कुछ पहले से बताया जो कि बिल्कुल ही एक्यूरेट है, आज वो साबित होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सही में जीवन के असली अनुभव को जानते थे। तो इसीलिए अच्छे और पूर्ण संतों, महापुरुषों पर हमें विश्वास करना चाहिए और किया जा सकता है। आफ्टर ऑल नास्तिक भी एक न एक अपने प्रेरणादायक प्रचारक पर विश्वास ही करता है। आप चाहे ओशो की किताब पढ़ते हो, आप जय कृष्णमूर्ति की पढ़ते हो या किसी अन्य को भी सुनते हो, आपने उन पर भी तो विश्वास ही किया है। दूसरी बात, अगर आप इससे भी ज़्यादा समझो, सिर्फ और सिर्फ ये समझो, दुख का कारण कोई भी ज्ञान नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है। भक्ति और ज्ञान को मिक्स कर दिया है। ध्यान और भक्ति अलग चीज़ें हैं। एक बार में सभी चीज़ें पाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है, एक बार में सभी चीज़ें पाने की कोशिश मत कीजिए। आज यहाँ 10 फुट खोदा, कल वहाँ 10 फुट खोदा, परसों वहाँ 10 फुट खोदा, आपने 100 फुट 10 जगह खोद लिया। अगर यही एक जगह खोदा होता तो पानी आ जाता। मेरे भाई, कृपा करके एक बात को समझें। मुझे लगता है कि आपको ध्यान के रास्ते जाना चाहिए। जैसे आपके क्वेश्चन है और जैसे आपकी स्थिति है, आपको ध्यान के रास्ते जाना चाहिए। शून्य प्राप्त करना, बिल्कुल एम्प्टीनेस को प्राप्त करना, या किसी भी तरह की समाधि या स्थिति को प्राप्त करना चलने से होगा। इसलिए अपने चलने के मार्ग को चुनें और बाकी सब बातों को छोड़ दें, सब चीज़ों को हिला दें, सब चीज़ों को गौण कर दें। कोई भी बात ऐसी ना रखें जो कि आपके अनुभव से बाहर हो। अगर जो अनुभव में आए वो उसको गवाही समझ ले, ठीक है, उसको अच्छी तरह से गवाही समझ ले कि ये मेरी गवाही है, ये मेरा अनुभव है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी कुछ करना है वो हमें अपने अनुभव के स्तर पे करना है। दुख केवल अज्ञान का है, ज्ञान का कोई दुख नहीं है। तो अपने अनुभव के कदम को बढ़ाओ, बिल्कुल शांति से। पहले अपने आप को शांत करो, एक बार बिल्कुल न्यूट्रल में आ जाओ, उसके बाद अपने अनुभव को बढ़ाओ। समझो, जैसे कबीर साहब कहते हैं, लोग कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी।
तो जो आपको अनुभव में आता जाए उसे मानते जाओ। हाँ, मार्ग सत्य में अनुभव का है, तो ये होगा ही नहीं कि आपको अनुभव नहीं होगा। हमारा ये अनुभव है इतने जो भी कुछ है कि आप खाली नहीं रहोगे, पक्की बात है। जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सास